इस मूवी में एक बाप और बेटा एक ही औरत से मोहब्बत करने लगते हैं। बेटा इस तरह हंसता है कि लगता है वो मुश्किल में फंस गया है। दोनों तरफ खतरनाक सूरत हाल है और लड़का, जिसका नाम साइमन है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने वालिदैन से दूर रहता है। साइमन की गर्लफ्रेंड सबीना एक कार्टून आर्टिस्ट है और अपनी फितरत की वजह से वो अपने खानदान से दूर रहना पसंद करती है, क्योंकि इसके खानदान में हर कोई डॉक्टर है। आज साइमन के वालिद की 60वीं सालगिरह है, इसलिए साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को अपने वालिदैन से मिलवाना चाहता है। साइमन और सबीना 6 माह बाद इसके वालिद की सालगिरह पर उसके वालिदैन से मिलने जा रहे हैं। वो अपने वालिद और वालिदा से मिलता है और देखता है कि बहुत से खानदान वाले भी आए हुए हैं, लेकिन साइमन की नज़र एक ऐसी औरत पर पड़ती है जिसे वो नहीं पहचानता। थोड़ी देर बाद वो इस औरत को अपने वालिद के साथ मुलव्वस देखता है और जब वो पूछता है कि ये कौन है तो इसे पता चलता है कि ये इसके वालिद की सेक्रेटरी है। दरअसल साइमन के वालिद एक माहिर नफ्सियात हैं और ये औरत उनकी नई सेक्रेटरी है। खानदान को साइमन के वालिद के चाल चलन से कोई मसला नहीं लगता। वो अपने मरीजों के साथ ताल्लुकात बनाते रहते हैं और उन्हें अपनी सेक्रेटरी बना लेते हैं। साइमन की वालिदा बहुत दुखी हैं कि शादी के बावजूद उनके शौहर अपने मरीजों और सेक्रेटरीज के साथ ताल्लुकात बनाते रहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो साइमन के वालिद के क्लिनिक में उनके तहत काम करती है। इसलिए साइमन की वालिदा को साइमन के वालिद के साथ रहना पड़ता है। हालांकि इससे उन्हें बहुत दुख होता है क्योंकि वो अपनी शादी बचाने की कोशिश कर रही है। साइमन की वालिदा इसे बताती हैं कि उनकी शादी टूटने के करीब है। वो कहती हैं कि साइमन के वालिद ने सोनिया नामी एक नई सेक्रेटरी रखी है और अब वो इकट्ठे छठी पर जाने का मंसूबा बना रहे हैं। वो कहती हैं कि अगर वो इस छठी पर चले गए तो उनकी शादी यकीनी तौर पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सोनिया यकीनी बनाएगी कि साइमन के वालिद से शादी कर ले। साइमन को अपनी वालिदा पर तरस आता है और वो पूछता है कि वो क्या कर सकता है। वो इसे कहती हैं कि वो क्लिनिक में कुछ दिनों के लिए इसकी जगह ले ले ताकि वो छठी पर जा सके और अपनी शादी बचाने की कोशिश कर सके। साइमन अपनी वालिदा पर तरस खाते हुए अपने वालिदैन की शादी बचाने के लिए अपने वालिद के क्लिनिक में काम करने पर रजामंद हो जाता है। साइमन के वालिद हालांकि नाखुश हैं, अपनी बीवी को छठी पर ले जाने पर रजामंद हो जाते हैं और सोनिया को साइमन के साथ कुछ दिनों के लिए अकेले काम करने के लिए छोड़ देते हैं। साइमन के वालिदैन के जाने के बाद सोनिया साइमन से कहती है कि अगर वो ना आता और अपनी वालिदा की जिम्मेदारियां ना संभालता तो वो इसके वालिद के साथ छठी पर चली जाती और उनके ताल्लुकात मजबूत हो जाते। वो पूछती है कि इसने क्यों दखल दिया। साइमन जवाब देता है कि वो इसके वालिद को अच्छी तरह नहीं जानती और उसके वालिद की पहले भी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स रही हैं और ये सिर्फ इसकी आदत है। सोनिया कुछ देर सोचती है और फिर साइमन से कहती है कि वो उनके ताल्लुकात को नहीं समझता और वो और उसके वालिद गहरे ताल्लुकात में है। वो साइमन से कहती है कि वो अपनी राय अपने तक रखे। अब साइमन यकीन करने लगता है कि सोनिया वाकई इसके वालिद के साथ गहरे ताल्लुकात में है और वो मायूसी के साथ वहां से चला जाता है। अगले दिन साइमन सोनिया को नीचे किसी से बात करते हुए सुनता है। वो कह रही है कि इसके वालिद का एक खानदान और बच्चे हैं, लेकिन इसके पास कुछ नहीं है और वो इस शख्स से कहती है कि वो इसका वक्त ज़ाया ना करे। साइमन जानता था कि इसके वालिद सोनिया से बात कर रहे थे, हालांकि वो छठी पर थे। सोनिया को साइमन के वालिद के वीडियो क्लिप्स, इंटरव्यूज और लेक्चर्स को मत में तब्दील करना था एक काम जो साइमन को इंतहाई बोरिंग लगता था। सोनिया, जो अब जज्बाती हो चुकी थी, साइमन से कहती है कि इसके वालिद इसे अपनी गर्लफ्रेंड समझते हैं और खिलकर इससे मोहब्बत का इजहार करते हैं, फिर भी इसे यहाँ अकेले छोड़कर अपनी बीवी के साथ छठी पर चले गए हैं। सोनिया रोने लगती है क्योंकि वो जिंदगी में मुस्तकिल नहीं थी। वो एक खानदान चाहती थी जिसे वो छठी के बाद साइमन के वालिद से शादी करके बनाने का मंसूबा बना रही थी, लेकिन साइमन के आने से इसके मंसूबे खराब हो गए। साइमन को एहसास होता है कि इसके वालिद वाकई कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए वो सोनिया को तसल्ली देने की कोशिश करता है और इसे टिश्यू देता है। सोनिया जज्बाती होकर साइमन को चूमना शुरू कर देती है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि वो क्या कर रहे हैं और साइमन पीछे हिट जाता है, ये सोच कर कि इसने क्या किया है। इसकी वालिदा ने इससे कहा था कि वो वहाँ काम करे ताकि सोनिया को इसके वालिद से दूर रखे, लेकिन अब वो खुद सोनिया के करीब हो रहा है। साइमन अपनी वालिदा से किए गए वादे और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ताल्लुकात के दरमियान फंसा हुआ महसूस करता है, जो इसे याद दिलाती है कि उनका कार्टून फेस्टिवल सिर्फ 2 हफ्ते दूर है और उन्हें तैयारी करने की जरूरत है। साइमन अब अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी वालिदा से किए गए वादे के दरमियान फंसा हुआ महसूस करता है। अगले दिन साइमन सोनिया से मुआफ़ी मांगता है, कहता है कि पिछली तारीख को जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सोनिया बेपरवाही से सर हिलाती है और कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, जैसे ये इसके लिए कुछ खास नहीं था। साइमन फिर इससे कहता है कि वो इसके वालिद को न बताए, जिस पर सोनिया जवाब देती है कि इसने पहले ही इसे बता दिया है कि वो एक लड़के को चूम रही थी, लेकिन ये नहीं बताया कि वो साइमन था। वो कहती है कि इसने ये इसके वालिद की छठी खराब करने के लिए किया था।
साइमन को लगता है कि वो मुश्किल में फंस गया है और सोनिया के बारे में मजीद मालूमात जमा करना शुरू कर देता है। इससे पता चलता है कि वो कभी इसके वालिद की मरीज़ा थी और इसमें खुदकुशी के रुझानात थे। साइमन सोनिया की पूरी फाइल पढ़ लेता है। अगले दिन सोनिया को पता चलता है कि साइमन ने इसकी फाइल पढ़ ली है जो डॉक्टर और मरीज के दरमियान खुफिया होनी चाहिए। सोनिया अपनी फाइल तलाश करना शुरू कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी को इसके खुदकुशी के रुझानात के बारे में पता चले। वो साइमन से कहती है कि वो इसकी फाइल वापस कर दे। साइमन फाइल वापस कर देता है और सोनिया रोते हुए कहती है कि इसे उनकी ज़ाती मालूमात नहीं पढ़नी चाहिए थी और वो इस रवैये के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है। सोनिया अपनी फाइल वापस नहीं करना चाहती लेकिन साइमन इसे खींचता है जिससे सोनिया इसकी तरफ मुड़ती है और इसे दोबारा चूमती है। इस बार साइमन भी खुद को रोक नहीं पाता और सोनिया के साथ मुलव्वस हो जाता है। कुछ देर बाद सोनिया साइमन से कहती है कि कोई आ सकता है इसलिए उन्हें नीचे जाना चाहिए। सोनिया दरवाज़ा खोलती है और नीचे जाने लगती है तो क्लिनिक के कुछ दीगर अमले को देखती है। वो सोनिया को कुछ हिदायत देते हैं जबकि साइमन दरवाजे के पीछे छप जाता है। अमले के जाने के बाद सोनिया और साइमन नीचे कमरे में बात करने जाते हैं। साइमन समझ नहीं पा रहा कि वो क्या कर रहा है, चाहे ये सही हो या गलत। इसकी वालिदा ने इससे कहा था कि वो सोनिया को इसके वालिद से दूर रखे, लेकिन अब वो सोनिया की तरफ इतना मुतवज्जे हो चुका है कि वो इसे छोड़ नहीं सकता। साइमन बैरूनी कमरे में सोनिया से बात करने की कोशिश करता है लेकिन सोनिया जल्दी में होती है और जल्दी से साइमन को अंदरूनी कमरे में अपनी तरफ खींच लेती है। उनके दरमियान एक जज्बाती लम्हा गुजरता है। करीब आने के बाद सोनिया साइमन को घर छोड़ने की पेशकश करती है। वो कार में बैठते हैं और सोनिया इसे इसके घर के करीब छोड़ देती है। सोनिया साइमन को अपने घर आने की दावत देती है, कहती है कि इसे कभी आना चाहिए और साइमन आने का वादा करता है। सोनिया चली जाती है। साइमन घर की तरफ जाते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को एक आर्टिस्ट दोस्त के साथ बैठे देखता है, शायद दोपहर के खाने के लिए। वो पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है और वो कहती है कि वो कॉमेडी फेस्टिवल की तैयारी कर रही है। चूंकि साइमन अपने वालिदैन के साथ मसरूफ है इसलिए इसे किसी की मदद की जरूरत थी। साइमन को शक होता है ये सोचकर कि सबीना शायद इस नए आर्टिस्ट दोस्त के साथ ताल्लुकात बना रही है। वो उनका पीछा करता है और देखता है कि वो कार्टून फेस्टिवल की तैयारी में गहराई से मसरूफ हैं। सबीना साइमन से कहती है कि वो महीनों से इस फेस्टिवल पर काम कर रही है और इसे किसी की मदद की जरूरत है। साइमन की वालिदा फोन करती हैं, इससे कहती हैं कि वो कुछ और दिन रुके क्योंकि वो छठी से लुत्फ अंदोज हो रही हैं और नहीं चाहते कि वो उनके लिए नौकरी छोड़ दें। साइमन, जो अब मुकम्मल तौर पर उलझन में है, रात को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नाइट क्लब जाने का फैसला करता है। वो मजे करते हैं लेकिन साइमन का दिमाग घूम रहा है। बहुत सोचने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को सोनिया के साथ अपने ताल्लुकात के बारे में बताने का फैसला करता है। वो सबीना को इकरार करता है जो हैरान रह जाती है और फौरन चली जाती है। बाद में सोनिया साइमन को मैसेज करती है, इससे कहती है कि वो इसके घर आए क्योंकि हफ्ता है और अगर वो आज़ाद है। साइमन सोनिया के घर जाता है जहां वो दोबारा करीब आ जाते हैं। सोनिया रात का खाना पेश करती है और वो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। अगली सुबह साइमन उठता है तो देखता है कि सोनिया मार्केट चली गई है। वो फ्लैट में अपने वालिद और सोनिया की तस्वीर देखता है। इसे एहसास होता है कि इसके वालिद ने सोनिया को ये फ्लैट दिया है। इसी वक्त इसके वालिद छठी से वापस आकर सोनिया के घर पहुंच जाते हैं। इसके वालिद हैरान होते हैं कि साइमन वहां क्या कर रहा है और पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है। साइमन सवाल वापस करता है, पूछता है कि इसके वालिद वहां क्या कर रहे हैं। इसके वालिद वजाहत करते हैं कि ये उनका फ्लैट है और वो एक किताब लेने आए हैं। वो साइमन से कहते हैं कि सोनिया एक बच्चा चाहती है और वो इसके साथ ताल्लुकात में है इसलिए, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते क्योंकि उनकी विस्कटोमी हो चुकी है। वो कहते हैं कि वो सिर्फ एक गैर रस्मी ताल्लुकात में है। सोनिया मार्केट से वापस आती है और साइमन के वालिद के सामने साइमन को चूमती है और पूछती है कि क्या इसे अच्छी नींद आई। सोनिया साइमन के वालिद को जलाने की कोशिश कर रही थी। साइमन के वालिद थोड़े उलझन में कहते हैं कि उनके ताल्लुकात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आसानी से एक और गर्लफ्रेंड तलाश कर सकते हैं। वो साइमन से कहते हैं कि वो अपनी वालिदा को समझाए कि अब वो सोनिया के साथ ताल्लुकात में है। साइमन अपनी वालिदा को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो ये मानने से इनकार कर देती है कि इसका बेटा इसकी हरीफ से मोहब्बत करने लगा है। माँ और बेटा दोनों एक दूसरे के साथ रोते हैं लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। फिल्म का इख्तिताम इस पर होता है कि सोनिया एक बच्चे को जन्म देती है जो साइमन का बच्चा है क्योंकि इसके वालिद बांझ थे। सोनिया हमेशा से एक बच्चा चाहती थी और अब इसके पास यह है, साथ ही वो फ्लैट भी जो साइमन के वालिद ने इसे दिया था। सोनिया को लगता है कि इसकी जिंदगी एक बच्चे के साथ मुकम्मल हो गई है जिसे वो मोहब्बत कर सकती है और साइमन इसका साथी है।
वो बच्चे को साइमन को देती है, जो इसे मखलूत जज्बात के साथ देखता है, ये एहसास करते हुए कि इसकी ज़िंदगी कितनी बदल गई है। 1 साल पहले वो खुशी से सबीना के साथ आबाद था, लेकिन अब वो अपने ख़ानदान के पेचीदा जाल में फंस गया है। फिल्म का इख्तिताम साइमन की उलझन और ये फैसला न कर पाने पर होता है कि अब इसे क्या करना चाहिए।